साथियों, माहौल में गर्मी है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे राज्य चुनावी साल है। प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूं और उससे पूर्व एक चीज़ कहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के मद्देनज़र बिहार के सवालों के लिए। और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हों, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया था। हम के माध्यम से बात हो रही थी। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी कभी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। तो उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम। तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में, कि प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, अब नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता। किसे मूर्ख बना रहे हैं? ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं, तेजस्वी जी हम अलर्ट मोड पे हैं, टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। विमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रेटोरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों को सौंपूंगा, सब लोग संक्षेप में आपके समक्ष रखेंगे। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी और मसले हैं। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में, और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता है, इसको दुरुस्त करना चाहता है।
और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई थी। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है ना पायलट है और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक ही अपने अस्तित्व को नहीं देखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से सोचता है। इस हम को भय और नफरत की आग में मत झोंकिएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं, आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राजेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, नमस्कार साथियों। अपने आप को आदरणीय मनोज झा से संपर्क करते हुए संक्षिप्त में मैं छोटा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी। बिहार आएंगे तो बिहार के विकास पे हो सकता है मोदी जी भी आंसू है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दी है। अब कई योजनाओं में तो 50-50 कर दी है, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में रह के उस बैठक में नहीं गए। क्या मतलब है? क्यों पीएम से आपको डर लगता है? ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप दूर रहे। चलिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी। आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि आपने विशेष राज्य दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज भी छोड़ दिया है। फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में यह ट्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ उतना ही 5 और छोटे छोटे सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे धरातल पे उतरे? नहीं। स्वास्थ्य पे आपने जितनी बड़ी बड़ी बात की, यहाँ तक आपने दरभंगा में एम्स भी खोल दिया। हो सकता है उसमें मनोज पांडे का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज तो अब तक नहीं हुआ है। आप उद्योग के बारे में आप बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उससे चाय पिएंगे। कौन सा चीनी मिल से आप चाय पी रहे हैं? पलायन के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए बाहर जाने को। किसानों की आय दुगनी की बात तो आप किए थे, कहाँ? सबको पक्का की मकान किया है वाला, कहाँ? दलितों पर अत्याचार तो प्रबल सरकार में बढ़ गई है। और गोलियों के बौछार तो ऐसे हो रहा है, कभी कहते थे पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली फुलझड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में कौन निकलता था जी, पहले तो निकलता था कि रात में। ठीक कह रहे हो कि रात में तो छोटा कभी कभी निकलता था, लेकिन उनके राज में
बोर्डिंग रोड चौराहा, डाक बंगला, बेली रोड जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां तरतरा के बोली एक दिन नहीं लगातार चलता है उसी पे। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया राजेश जी। अब मैं CPI-ML के साथी से आग्रह करूंगा और बस ये आग्रह होगा बाकी साथियों से कि जो चीज़ें कह दी गई हैं उसे दोहराया ना जाए। मनोज जी ने तो संपूर्ण संदर्भ को उन्होंने रख दिया है। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और उनका स्वागत है, लेकिन बिहार के चिरलंबित जो सवाल हैं उसके प्रति वो चुप्पी तोड़े। बिहार में मजदूरी और मानदेय का महाघोटाला हो रहा और आपको आश्चर्य होगा, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 245 रुपए में मिट्टी काटने और मिट्टी ढोने का एक मजदूर प्रधानमंत्री हमारे सामने उपस्थित कर दें और बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे सामने उपस्थित कर दें, तो मैं मानूंगा कि सचमुच में आप देश की जमीन पर खड़ा होकर राजनीति कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को मात्र 245 रुपए दिन भर की मजदूरी मिलती है। रसोईया को 1650 रुपए में महीना भर काम लिया जाता है। आशा बहनों को 3 से 4000 रुपए महीना भर में मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 7000 रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये चुप्पी आपको तोड़ना पड़ेगा। जीविका कैडर को मासिक मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है। उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारा दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर भी सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री इस सवाल पर चुप्पी तोड़ेंगे। बिहार में महिलाएं कर्ज के फांस के बोझ तले करा रही हैं। हजारों महिलाएं गांव छोड़ करके भाग रही हैं और ये माइक्रो फाइनेंस का लूट और दमन से पूरा बिहार परेशान है। 32% तक ब्याज लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जरूर इस पर अपनी आवाज खोलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए देश के सामने। हमारे बिहार के साथ मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि देश का 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना है। एक बिहारी के साथ मैं मानता हूं ये नाइंसाफी है। इस प्रश्न पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। 8 जिले के किसान कदमन जलाशय को लेकर के दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। कल पूरे शाहबाद और मगध के 8 जिलों में किसानों ने धरना दिया कि कदमन जलाशय बनना चाहिए, लेकिन उस सवाल पर प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये बिहार का सवाल है। मुझे लगता है इन सारे प्रश्नों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जरूर ही अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। शुक्रिया धीरेन जी। अब मैं CPI के साथी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के आज बिहार आगमन पर जो प्रश्न हम लोग पूछना चाहते हैं उसकी चर्चा मनोज जी ने और अन्य साथियों ने की है। उसकी लंबी फहरिस्त और बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव के मौके आते रहे हैं पिछले दिनों में, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं और तरह तरह की घोषणाएं करके चले जाते हैं और ये सब कुछ जुमलेबाजी बनकर रह जाती है। तो कृपा करके इस बार प्रधानमंत्री ये तो बताएं कि पिछले चुनावों के दरमियान जो उन्होंने घोषणाएं की, जो जुमलेबाजी की, वो जुमलेबाजी न रह करके हकीकत में बदले और उसको एक टाइम फ्रेम के भीतर वो क्या कर सकते हैं ये तो बताएं। और उसके साथ ही साथ बिहार के लोगों के जो मौजूद सवाल है जिसमें बिहार की उनकी डबल इंजन की नीतीश बाबू की सरकार विफल है, उस सरकार को कैसे वो देखते हैं और कैसे ये बिहार की समस्याओं के समाधान की दिशा में कारगर रूप से काम हो सके, इसकी भी गारंटी करना उन्हीं का काम है, क्योंकि वही गठबंधन चला रहे हैं। अब वो कब मिलते हैं, कब रुकते हैं, कब मान जाते हैं, ये उनके बीच का मामला है। बिहार की जनता को जो किए गए वायदे उनके अधूरे हैं, वादा खिलाफी है, उसको पूरा कराने की मांग करती है बिहार की जनता और जुमलेबाजी से अलग हट करके हकीकत पे सरजमीन पर काम हो इसकी मांग करती है। ये हम देखना चाहते हैं।
शुक्रिया। अब मैं वीआईपी पार्टी के साथी से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा है और सारे हमारे महागठबंधन के साथी ने क्वेश्चन किए और अच्छे किए। हम भी मैं प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप बिहार में आए हैं तो बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में जरूर आप कहेंगे। बिहार में या पूरे देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में जरूर कहेंगे। और विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे सांसद साहब तो बोल ही चुके हैं। यदि इस तीनों मुद्दा पर यदि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे तो हमको लगेगा कि हम लोगों को लगेगा कि पुनः ही बिहार को धोखा देने आ रहे हैं। इसलिए कि अगले बार आए थे तो लंबी लंबी बातें कहकर चले गए और अभी जो भी कहे वो वादा नहीं पूरा हुआ। तो यहाँ के मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप आए हैं तो इस तीन मुद्दा पर जरूर बोले, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर। और नहीं तो इसका मतलब कि साफ लग रहा है कि आप पहले वाला बिहार में हम लोगों को समझ रहे हैं। इसलिए याद तो यदि बिहार से वास्तव में आप से प्यार है, आपके दिल में सभी बिहार वासियों को दर्द है, तो तीनों चीज ऐलान करके जाइए। और नहीं तो फिर आने वाला यही बिहारी जो 19 में आपने वादा कर गए, 20 में वादा कर गए, अब फिर बिहारी आपका बात मानने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीएम के मेरे वरिष्ठ साथी मनोज जी और तमाम लोगों की बातों के बाद मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोग प्रधानमंत्री से 15 लाख रुपये की आज जो वादा था वो नहीं मांगा, तो हम और भी जो उनके वादे थे उस पर हम लोग नहीं, हम मान रहे हैं जो आपने अभी सुना है। एक बात मैं जोड़ दूँ, आज 8 रोड लेंस रोड और ये सब जो बन रहा है तो किसानों की जमीन व्यापक रूप से ली जाए। घोषणा के अनुसार उसको बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाए। लेकिन आज जब किसान लड़ रहे हैं तो उनको जेल में बंद किया। अभी पतुआ के किसान लड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर जमीन ली जाए। तो ये तो सरकारी घोषणा है, उसको लागू करनी है। तो उन किसानों के बारे में सोचिए, प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। और मनरेगा के बारे में आपने सुना, हम लोगों की मांग है कि मनरेगा को तो दुरुस्त कीजिए, उनमें तो पैसा बढ़ा नहीं है पिछले 3 बजट से 86,000 करोड़ पर रुका हुआ। तो एक तो वो पैसा बढ़ाया जाए और शहरी क्षेत्र में भी उसे लागू, ये भी हमारी उनसे मांग है। और सारी बातें आ गई हैं, विशेष हमको कुछ नहीं कहना है। वो आए बिहार, प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका स्वागत है, आए। लेकिन बिहारियों की जो आकांक्षा है जो बहुत लंबे समय से है, और खुद मुख्यमंत्री को हमने गिड़गिड़ाते हुए देखा है जब वो आए थे और वो पटना कॉलेज में जब सभा हो गई थी तो वो गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई इस यूनिवर्सिटी को आप बना लीजिए। अब 10,000 करोड़ रुपये का वादा था, उसका कितना मिला हमको पता है। लेकिन जो पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति है उसमें तो फैकल्टीज नहीं, प्रोफेसर्स नहीं, तो एक पटना यूनिवर्सिटी जिसका कि एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, कितने लुमिनरीज वहां से पैदा हुए हैं। आज जहां आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार हुए, उस इतिहास विभाग का हाल देखिए क्या दुर्दशा। तो हम समझते हैं कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हर बिहारी चाहेगा कि ये फुलफिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का धन्यवाद। आप लोग ने बातें सुनी हैं, इसे जरा प्रेस में डालिए, ये हमारा अनुरोध है। अब कोई सवाल? शुक्रिया। नहीं, 1 मिनट, इसके आखिरी चरण में मैं चाहूँगा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद आलोक मेहता जी। धन्यवाद।
मनोज झा जी ने मूल सवालों को उठाया और भारत के प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा के संदर्भ में और चुनाव को देखते हुए ये यात्रा की जा रही है, उस संदर्भ में उन्होंने सवाल उठाया। सबसे सहमत होते हुए मैं कहना चाहूँगा कि बिहार वर्षों पहले जहाँ खड़ा था, आज भी वही खड़ा है। बिहार के औद्योगिक विकास जमीन छू रहे हैं और रोज दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है। निवेश बहुत नगण्य है। बिहार का सीडी रेशियो राष्ट्रीय सीडी रेशियो की अपेक्षा बहुत कम है, कहाँ 78% और दूसरी तरफ 58%। यानी कि 100 रुपया जब बिहार के लोग बैंक में जमा करते हैं तो मात्र 58 रुपये का निवेश बिहार में होता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है? बिहार के पैसे से गुजरात और महाराष्ट्र में कोई ईर्ष्या देश नहीं है, पहले ही मैं बुझा लेंगे। लेकिन एक संतुलन होना चाहिए विकास के संदर्भ में और उसकी नीतियां निर्धारित होनी चाहिए तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार के दायरे में आता है। नीति आयोग की उसमें बड़ी भूमिका है। तो जब बिहार के विकास की बात यूं ही सड़क पर घूमकर और रोड शो करने से यदि बिहार का विकास हो जाता और होने की संभावना हो तो हम उसका वेलकम करें। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मूल बातों पर प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना होगा कि बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों बाधित है और सबके सभी तालों की एक ही चाबी है कि बिहार को विशेष रास्ता होगा, जो पहले ही कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे कुनबे को बिहार के विकास न होने के, आगे न बढ़ने के कारणों का पता करके और जो बताया गया है मैं समझता हूँ उनको राय कर ले और बिहार के विकास पर अपने डिलीवरी करें। कि 2 महीना का वक्त यदि चुनाव के पहले आप डिलीवर नहीं करते तो बिहार की जनता भी कुछ और सोचने के लिए मजबूर है। धन्यवाद। साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हम साथियों ने आपके समक्ष कमोबेश वही चीजें रखी हैं जो आपके जहन में भी हैं। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप पूछिए। सवाल ये है कि आपने मैं और हम की बात की, तो क्या ये बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है सेना के पराक्रम को तेज करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं जो कह रहा था मैं कह चुका। सबसे खूबसूरत क्षण इस देश के लिए था पहलगाम की पीड़ा के बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ब्रीफिंग के लिए MEA के साथ, विक्रम मिश्री जी के साथ व्योमिका जी और सोफिया कुरैशी जी आती थी। वही ब्रीफिंग हिंदुस्तान की आवाज है, बाकी सारी चीजें राजनीति। एक प्रश्न सिंधु को लेकर तमाम दोष लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आपका कार्यालय की जाएगी। मैं क्या टिप्पणी करूं? मैंने कहा, संकेत में भी कहा, भाव में भी कहा। हमारे देश की सेना और पाकिस्तान की सेना का एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में स्वयं रहती है या अपनी मर्जी की सरकार चलाती है। हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का ईमानदारी के साथ परिचय दिया आजादी के बाद से ही। उस पराक्रम और शौर्य को सेना की विरासत माना जाए, शहादत पर सियासत नहीं। इससे ज्यादा क्या टिप्पणी करें? उनको तो चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले तो उनको ही करना चाहिए। आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, उदाहरण तो रखिए ना। मैं वो कुछ भी कर लें, देश एकजुट है। सेना का शौर्य, सामूहिक पीड़ा, इस एकजुटता को जो कोई व्यावसायिक नजर से देख रहा है, सियासी नजर से, जनता उसका प्रतिकार करेगी। क्योंकि देश अभी भी पीड़ा में है। मुआवजे से, श्रद्धांजलि से खालीपन लोगों का खत्म नहीं होता है। आप तो कवर करते हैं, बिहार के कमोबेश हर जिले में आए दिन एक पार्थिव शरीर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जा रहे हैं, लेकिन क्या हम वो खालीपन उनका भर पाएंगे? और अगर हम सियासत करेंगे तो उनको उनका खालीपन और बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद। राजेश जी से
सब सवाल के जवाब कितना अकेले थे। आपने प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर सवाल उठाया और नीतीश जी से कहे कि उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। किस उद्देश्य से आपको? उद्देश्य साफ है और आप सबने देखा है। शायद पटना के इतिहास में पहला बार हुआ कि लगातार 4-5 दिनों पे VIP इलाके में, जहां से प्रधानमंत्री जी को भी गुजरना है, गोलियों की तरह, जो पहले गोली बंदूक से गोली निकलती थी, अब तो फुलझड़ी की तरह दिन रात चल रहा है। तो इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हम सब चिंतित हैं और मुख्यमंत्री को भी चिंतित रहना चाहिए। थैंक यू। अरे ये इसके बहुत मौके आएंगे। ये नवंबर में सबसे अच्छी तस्वीर आएगी।